नीतीश कुमार से सीएम पद छीनकर बीजेपी ने अपनी मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी की ताकत बिहार में नीतीश कुमार के चलते थी और नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी ने एक बड़े वोट बैंक को नाराज कर दिया। और यह तय माना जा रहा है कि जब 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे तब नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए को वोट नहीं मिलेंगे और ना ही 2030 के विधानसभा चुनाव में ऐसा होने जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि 2030 में जो पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है, जो कि बड़ा वोट बैंक है बिहार का, वो आरजेडी की तरफ चला जाएगा। बीजेपी ने नीतीश को सीएम पद से हटाकर सम्राट चौधरी को कुर्सी इसलिए सौंपी थी जिससे लव-कुश की जोड़ी बनी रहे, यानी कोयरी और कुर्मी गठबंधन जो एनडीए की ताकत है, जो सबसे बड़ी ताकत के रूप में जाना जाता है, उसमें कोई कमी नहीं आई, क्योंकि इसी को साधे रखने के लिए तो नीतीश को साथ रखे हुई है बीजेपी। क्योंकि सम्राट चौधरी खुद कोयरी समुदाय से आते हैं, लेकिन अब जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है उसमें नीतीश को सीएम पद से हटाने को लेकर कोयरी समुदाय भी नाराज दिखाई दे रहा है। तो चुनाव में बड़ी संख्या में ओबीसी वोट आरजेडी के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश से सत्ता छीनकर बीजेपी ने खुद को ही मुश्किल में नहीं डाल लिया है। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, और यही जानेंगे कि कैसे बीजेपी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी को लग रहा था कि अब उसे नीतीश की कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अकेले ही वो बहुमत के करीब पहुंच गई है बिहार में, इसलिए तिकड़म में लगाई और तिकड़म में लगाकर नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी छीन ली, या कहें कुर्सी से हटा दिया। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बीजेपी के सारे सपनों पर पानी तो फेर ही दिया, साथ ही ये भी बता दिया है कि बिहार में एनडीए को जीत मोदी के चेहरे पर नहीं मिली थी, बल्कि नीतीश कुमार के चेहरे पर मिली है। यानी मोदी का तिलिस्म या मोदी का जादू बिहार में नहीं चल रहा था। एक सर्वे रिपोर्ट ने बता दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जलवा अभी भी बरकरार है। लव-कुश समीकरण हो या फिर अति पिछड़ा समाज, सभी की पहली पसंद नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। और अब इस सर्वे रिपोर्ट के आते ही बीजेपी को करारा झटका लग गया। अब एक झटका तो इस पर लगा कि नीतीश कुमार अभी भी पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन इससे बड़ा झटका तब लगा जब रिपोर्ट में यह बताया गया कि नीतीश की जगह इस समुदाय की पसंद बीजेपी नहीं बनी है, बल्कि ये वोटर अब आरजेडी की तरफ जा रहा है। यानी बीजेपी की एक चाल ने उसे दोहरा झटका दे दिया। तो अब ये समझते हैं कि कैसे दोहरा झटका। इसे ऐसे समझिए कि नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटाने के चलते जेडीयू और नीतीश तो पहले ही नाराज हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव यानी कि 2030 में शायद जेडीयू बीजेपी से दूरी बना ले। 2030 क्या हो सकता है, 2029 लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हो जाए। यानी गठबंधन में दरार आ गई, और इसकी एक वजह यह भी है कि सीएम की कुर्सी के बदले नीतीश ने जो शर्तें बीजेपी के सामने रखी थी वो भी बीजेपी ने नहीं मानी। बस नीतीश के कहने पर या कहें कि दबाव में सम्राट चौधरी को सीएम जरूर बना दिया, और उसमें भी बीजेपी का स्वार्थ था, और वो ये था कि सम्राट के सहारे बीजेपी लव-कुश समीकरण को साध लेगी। लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि बीजेपी की ये चाल फेल हो गई। यानी बिहार की जनता समझ गई कि बीजेपी कर क्या रही है, और उसने अपना फैसला सुना दिया कि ओबीसी समुदाय की पहली पसंद या लव-कुश समुदाय की पहली पसंद नीतीश ही है, और अगर वो नहीं तो उनकी पहली पसंद आरजेडी ही होगी, ना कि बीजेपी। तो चलिए अब विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर सर्वे में ऐसा क्या है जिसने बीजेपी के होश उड़ा दिए। दरअसल सम्राट चौधरी को सीएम बने 40 दिन हो गए हैं। ऐसे में उनके सीएम बनने का क्या असर दिखाई दे रहा है, और दूसरी बात कि नीतीश को कुर्सी से हटाने को लेकर लोगों में कितनी नाराजगी है, या फिर लोग इस फैसले से संतुष्ट हैं, इसे लेकर एक सर्वे किया गया और इसकी रिपोर्ट जो आई वो बेहद चौंकाने वाली है। क्योंकि जो जातियां अभी तक एनडीए का वोट बैंक मानी जा रही थी वो भी अब एनडीए से दूर जाती दिखाई दे रही हैं। बिहार में 6 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें एनडीए को भारी जीत मिली थी। ऐसे में 6 महीने में ही जनता का एनडीए से नाराज होना बीजेपी की बड़ी मुश्किल के संकेत माना जा रहा है। क्योंकि इस सर्वे में सबसे पहला सवाल जो किया गया वो ये कि क्या लव-कुश और अति पिछड़ा वोट बैंक अब भाजपा और सम्राट चौधरी की ओर शिफ्ट हो चुका है। तो इसका जवाब मिला ना, क्योंकि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद जमीन पर नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। ये तब हो रहा है जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। यानी एनडीए को अगर लव-कुश समुदाय का वोट मिलेगा तो वो सम्राट चौधरी के चेहरे पर नहीं मिलेगा, बल्कि वो वोट एनडीए को मिल रहा है नीतीश कुमार के चेहरे पर। नीतीश अगर एनडीए में रहेंगे तो ही ये वोट एनडीए को मिलेगा, और अगर नीतीश एनडीए छोड़ देते हैं
तब बीजेपी भले ही सम्राट चौधरी का चेहरा दिखाए, लवकुश समुदाय का वोट उसे नहीं मिलेगा। ऐसे में जब सवाल किया गया कि सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व पर अब आपका भरोसा कैसा रहेगा, तो इस सवाल के जवाब में आया कि सत्ता के शीर्ष पर चेहरे बदलने के बावजूद जमीनी हकीकत नहीं बदली है। 2/3 से ज्यादा लोगों ने साफ साफ कह दिया कि वो सम्राट चौधरी से ज्यादा भरोसा नीतीश कुमार पर ही करते हैं। भले ही नीतीश कुमार अब सीएम नहीं हो, लेकिन सरकार पर दबदबा उनका ही है। सिर्फ 9% यानी 1 अंक में लोगों ने बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखाया। यानी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लवकुश और अति पिछड़ी जातियों में ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बावजूद इस कोर वोट बैंक में उनकी साख और लोकप्रियता जस की तस बरकरार है, जबकि सम्राट चौधरी की लोकप्रियता में केवल एक मामूली वृद्धि ही दर्ज की गई है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर, और वो ये है कि जेडीयू के विकल्प के तौर पर बीजेपी फेल हुई है या पास। तो सर्वे का जो दूसरा और सबसे विस्फोटक सवाल यह था कि जेडीयू के भविष्य और उसके विकल्प को लेकर क्या स्थिति है। यदि किसी हालात में आप जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं देते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपकी पहली पसंद कौन सी पार्टी होगी, ये सवाल किया गया। और इस सवाल के जवाब में 33% वार्ड सदस्यों ने राष्ट्रीय जनता दल को अपना विकल्प बता दिया, जबकि 22% वार्ड सदस्यों ने अन्य क्षेत्रीय दल को विकल्प बताया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को 18% वार्ड सदस्यों ने माना कि दोनों नेताओं पर उनका एक बराबर भरोसा है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि केवल 9% वार्ड सदस्य ऐसे मिले जिन्हें नीतीश कुमार से ज्यादा भरोसा सम्राट चौधरी पर है, जबकि 5% उत्तरदाताओं ने पता नहीं का विकल्प चुना। 10 अन्य ने क्षेत्रीय दल को विकल्प बताया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को 18% वार्ड सदस्यों ने अपना विकल्प बताया, जबकि 27% वार्ड सदस्यों ने कह नहीं सकते, तय नहीं है, ये विकल्प चुना। तो अब जो ये आंकड़े आए हैं, इसको देखते हुए ये समझना भी जरूरी है कि इस रिपोर्ट का मतलब क्या है। तो इस रिपोर्ट में आए आंकड़ों के आधार पर समझा जा सकता है कि अन्य पार्टियों के विकल्प यानी 22% और कह नहीं सकते यानी 27% के आंकड़ों को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो ये कुल मिलाकर हो जाता है 49% का एक विशाल हिस्सा। ये आधी आबादी इस बात का साफ संकेत दे रही है कि लवकुश और अति पिछड़ी जातियों के जनप्रतिनिधि इस समय राजनीतिक असमंजस में हैं। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर वो चिंता में हैं और फिलहाल एक बड़े साइलेंट मोड में चले गए हैं। यानी इस रिपोर्ट को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की सोशल इंजीनियरिंग में नीतीश कुमार का कद आज भी अंगद के पैर की तरह जमा हुआ है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद लवकुश और ईवीसी वोट बैंक अभी भाजपा की ओर नहीं मुड़ा है। अगर भविष्य में जेडीयू का ये पारंपरिक वोटर छिटकता है तो वो भाजपा की झोली में तो जाने वाला नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर जाएगा लालू और तेजस्वी की झोली में, यानी कि आरजेडी की तरफ जाएगा, क्योंकि वो आरजेडी की तरफ ही आकर्षित हो रहा है, या फिर असमंजस के कारण, यानी अगर उसे आरजेडी नहीं समझ में आएगी तो वो क्षेत्रीय विकल्पों की तलाश में जा सकता है। यानी नीतीश को हटाने के पीछे का बीजेपी का जो मकसद था वो पूरी तरह फेल हो गया और जनता ने बता दिया कि बिहार में मोदी का जादू नहीं चला था। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।